हेलो फ्रेंड्स, आप बताओ कि आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद प्राइस रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चली आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है। जब मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जहाँ ज़्यादातर समय फेक ब्रेकआउट को पहचान सकोगे और ऐसे ट्रेड में एंटर करने से बचोगे। तब आपका ट्रेडिंग में विन रेट भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट बेसिकली तब होता है जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है। वह की लेवल स्पोर्ट्स लेवल हो सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी लेवल लेवल को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हम उसे ब्रेकआउट लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस चार्ट को देखो। प्राइस बहुत लंबे समय से एक रेंज में फंसी हुई थी जिसे हम कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं। इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करेंगे और कंसोलिडेशन जोन के निचले लेवल पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज होती है, तब प्राइस बिना रुके बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे चली जाती है। बट सवाल यह है कि हम कैसे इस तरह के सेटअप को ढूंढ सकते हैं जहां सबसे ज़्यादा चांस हो कि प्राइस असल में यहां से ब्रेकआउट करके रैली करने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो हम चार्ट पैटर्न को देखकर कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या नया है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप चार्ट पैटर्न को पढ़ते हैं, चाहे वह आप किताब में पढ़ रहे हो या किसी के वीडियो को लेक्चर देख रहे हो, आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि फॉलिंग वेज है, कि यह फॉलिंग वेज है या बुलिश रेक्टेंगल है या बेरिश रेक्टेंगल है या फिर राइजिंग वेज है, फ्लैग पैटर्न है या बेरिश पैटर्न है। आपको ऐसे पैटर्न्स के नाम और कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्ज़िट करनी है और टारगेट बता दिया जाता है। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसे पैटर्न्स चार्ट पर बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। यह सारे चार्ट पैटर्न थ्योरेटिकल हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप चार्ट पर इन पैटर्न्स को ट्रेड करोगे, तो आपको परफेक्ट पैटर्न चार्ट पर नहीं दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यह टाटा मोटर का 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और अगर आप ऐसे चार्ट पैटर्न्स को चार्ट पर देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चार्ट पैटर्न है। किसी चार्ट पैटर्न का नाम याद रखने और उसे ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कंसेप्ट को जानना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी चार्ट पैटर्न्स को रिमेंबर करने की कोशिश नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे शुरुआती दौर से में ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग कंसेप्ट के पीछे की साइकोलॉजी और रीज़न पता थे। अगर आपको भी ये पता चल जाए तो आपको चार्ट्स पर परफेक्ट चार्ट पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए और जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल ब्रेकआउट होगा। बस यही सिंपल सा फंडा है और यही कारण है कि मैं मार्केट में प्रॉफिट बनाता हूँ और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं लॉस करते हैं। इसलिए चार्ट पैटर्न को याद मत करो, उसके बदले में जब भी आप चार्ट्स को एनालाइज करते हैं समय पर प्राइस की कंसोलेशन देखो, उस कंसोलेशन ज़ोन के ऊपर और नीचे की लेवल्स को ड्रॉ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्राइस अब ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम हायर लो और हायर हाई पॉइंट्स पर लाइन्स को ड्रा करेंगे और तब आपको ब्रेकआउट का ट्रेड करना है। अब लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाली है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने वाली है। ज़्यादातर ट्रेडर जैसे ही ब्रेकआउट होता है तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि प्राइस थोड़ी सी ट्रेड की डायरेक्शन में जाती है और फिर रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट करते हुए ट्रेड के अगेंस्ट चली जाती है। तब आप रियलाइज़ करते हो कि यह तो फेक ब्रेकआउट था। सिर्फ कहीं पर भी ब्रेकआउट होने से ट्रेड में एंट्री करना सही नहीं होता, क्योंकि 80% ऑफ टाइम जब भी प्राइस इनकी लेवल्स को ब्रेक करती है तो वह फेक ब्रेकआउट होता है। डरने की कोई बात नहीं है। अब आपके मन में यही सवाल हो रहा होगा कि इतने सारे फेक ब्रेकआउट में से सही ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे। जब भी प्राइस ब्रेकआउट हो करती है तो उस समय आपको मोमेंटम कैंडल को पहचानना होता है। वह मोमेंटम कैंडल चाहे एक बड़ी कैंडल हो सकती है या फिर छोटे छोटे एक जैसे कैंडल बनकर बड़ी कैंडल के बराबर हो सकती है। यहाँ पर प्राइस रैली के बाद कंसोलिडेशन जोन में है, इसलिए अब हम इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे की लेवल्स को मिलाकर लाइंस को ड्रॉ करेंगे और जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम कंसोलिडेशन जोन के ऊपर लेवल को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हमें वहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान बनाना है।
इस चार्ट में दिक्कत यह है कि लंबी कैंडल जो मोमेंटम कैंडल है वह जस्ट ऊपर जाकर क्लोज हुई है, यानी कि ऊपर लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं गई है, उसके जस्ट नज़दीक जाकर क्लोज हुई है। इसलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करेंगे। अगर वह नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो जाती है तो हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री सेटअप रहेगा। अब सिर्फ यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, या तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। दूसरा, प्राइस यहाँ से फिर रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आएगी और तब ऊपर की तरफ रैली करेगी। और तीसरा, कि प्राइस डायरेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अगर हम मोमेंटम कैंडल पर ही एंट्री कर लेते हैं, तो हम 2 सिनेरियो में प्रॉफ़िट बनाएँगे। या तो प्राइस अगर यहीं से ऊपर चली जाए, तो भी हम प्रॉफ़िट बनाएँगे। अगर प्राइस रीसेट के लिए इस लेवल पर आए, उसके बाद रैली करे, तो भी हम प्रॉफ़िट बनाएँगे। और इन द केस अगर प्राइस डायरेक्ट नीचे चली जाए, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, जिसमें से 2 बार चांस होंगे कि हम प्रॉफ़िट बना सकते हैं। और जब ब्रेकआउट के समय मोमेंटम कैंडल बनती है, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल मोमेंटम कैंडल है, लेकिन यह कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर जाकर क्लोज हुई है। अगर थोड़ी और ऊपर जाकर क्लोज होती तो हम इसी कैंडल पर ट्रेड में एंट्री करते। लेकिन यहाँ पर हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। मोमेंटम कैंडल के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है और यह ग्रीन क्लोज होती है, तो हम मार्केट में बाय पोजीशन के लिए एंट्री लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं इस लाइन को कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे ड्रॉ कर रहा था, मैंने आपको इस चार्ट पैटर्न का नाम नहीं बताया, क्योंकि चार्ट पैटर्न के नाम में कुछ नहीं रखा। ब्रेकआउट का फंडा यही है कि पहले कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट। जब कोई मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट के दौरान बनती है, तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब जानते हैं कि जब हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हम कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस के लिए जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम फिक्स मोड पे नहीं रखेंगे। जैसे 1-2 या 1-3, यह करना हमारे हिसाब से प्रॉफिट पोटेंशियल को रोकने जैसा है। इसलिए हम यहाँ नो ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लंबे ट्रेड को राइड करके सिंगल ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमा सकेंगे। जैसे ही प्राइस 1 से 2 का टारगेट अचीव हो जाए, तो हम स्टॉप लॉस की एंट्री पॉइंट पर लेकर आएँगे, जिससे हमारा रिस्क ज़ीरो हो जाएगा और हम ट्रेड को राइड करके प्रॉफिट को एन्जॉय करेंगे। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस 9 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी है। इसलिए हम यहाँ से ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएँगे। अगर मैं इस ट्रेड में रीटेस्ट का इंतज़ार करता, तो यह ट्रेड मिस हो जाता। बहुत से ट्रेडर रीटेस्ट का इंतज़ार करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक लॉस का सौदा है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो प्राइस रीटेस्ट के लिए वापस नहीं आती। ऐसे ट्रेड में हमें बड़े-बड़े प्रॉफ़िट देखने को मिलते हैं। इसी कारण आप इंतज़ार करते रह जाते हैं और प्राइस टारगेट देकर निकल जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।